Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a thermally isolated sample of an ideal gas at a fixed temperature is confined to one half of the container by an impermeable membrane. The other half of the container is evacuated. The membrane is then pierced and gas is allowed to expand freely and go to double its volume as shown. Which one of the following statement is true concerning this situation? Option A, the process is reversible. Option B, this is an isothermal process. Option C, the entropy of the gas decreases. And option D, the internal energy of the gas must decreases. हमारे पास ऐसा एक कंटेनर है जिसको दो इक्वल पार्ट में जोड़ा गया है। एक बीच में इम्परमिएबल मटेरियल से उसको सील किया गया शुरुआत में, जैसे कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो आधा आधा हो जाए। तो यहाँ का जो इस पार्ट का वॉल्यूम था वो बन गया वी नॉट बाई टू, यहाँ पर बन जाएगा वी नॉट बाई टू। एंड टोटल वॉल्यूम था कितना? टोटल वॉल्यूम था हमारे पास वी नॉट। तो यहाँ पर मैं डिनोट करता हूँ टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नॉट। तो शुरू में जो ये कंटेनर था उसके एक पार्ट में ही गैस भरा हुआ था कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी नॉट पे। तो यहाँ पर गैस भरा हुआ था एंड इसका टेम्परेचर इनिशियली वो था टी नॉट। एंड क्या किया कि ये जो इम्परमिसेबल वॉल थी, ये वाली बीच वाली वॉल थी, ये मैं ग्रीन कलर से डिनोट करता हूँ, उसको थोड़ी देर के बाद तोड़ दिया गया। यानी कि अब क्या हुआ, जैसे हमारे पास पाथ खुला हो गया तो ये जो गैस था वो धीरे धीरे यहाँ पर आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अब क्या सिचुएशन होगा कि उसका जो वॉल्यूम था वो एक्सपांड हो गया होगा एंड डबल हो गया होगा इनिशियल से। तो हमें बताना है कि जो ये प्रोसेस के दरमियान क्या होगी, ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगी या फिर आइसोथर्मल होगी, तो उसकी एंट्रोपी में क्या चेंजेस आएगा, वो चारों ऑप्शन में से उसका कौन सा ऑप्शन है वो मैं बताना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो बेसिकली हमारे ऑप्शन के मुताबिक चले तो हमें पता होना चाहिए बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और कुछ नहीं। बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लाइक आइडियल गैस इक्वेशन लो। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ इट इज आइडियल गैस लो, क्योंकि हमारे ऑप्शन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो मैंने यहाँ पर बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही हमारा कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस आइसोथर्मल होगी वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर वर्क डन का भी लगेगा, वर्क डन या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे थर्मोडायनेमिक्स के, वो याद होने चाहिए। तो देखो शुरुआत में इसका जो वॉल्यूम था वो था वी नॉट बाई टू, टेम्परेचर था टी नॉट एंड प्रेशर को भी यहाँ पर ले देता हूँ। शुरुआत का जो टेम्परेचर था इसका वो था पी नॉट। देन क्या हुआ कि अचानक से जो बीच वाली वॉल थी उसको तोड़ दिया गया, जिससे कि ये जो गैस था वो सेकंड वाले कंपार्टमेंट में, जहां पर शुरुआत में वैक्यूम था, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वाला कंपार्टमेंट ये वाला है लेफ्ट हैंड वाला, एंड राइट वाला है और सेकंड वाला है। तो सेकंड वाला था, सेकंड वाला कंपार्टमेंट या भी कंटेनर, सेकंड कंटेनर वाज इवैक्यूएटेड। ठीक है, इवैक्यूएटेड यानी कि सेकंड वाले कंटेनर में कुछ नहीं था, ठीक है, वैक्यूम था। एंड जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ आइसोलेटेड सिस्टम गिवन, आइसोलेटेड सिस्टम गिवन। अब ये देखो हमारा एक की फीचर हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम गिवन का मतलब क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेयर के साथ ये जो गैस है वो किसी भी तरह का हीट एक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि हीट को लेने वाला कोई है नहीं या भी देने वाला तो कोई है नहीं। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ ड्यू टू आइसोलेशन, ठीक है, ड्यू टू आइसोलेशन डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। तो अब क्या होगा, देखो अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिखता है,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब लेफ्ट हैंड से जीरो हो गया तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू बचा। इसका मतलब यह होगा कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब क्या होगा कि डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन ऑन द गैस। तो वर्क डन ऑन द गैस तो कोई कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये आइसोलेटेड है। तो ये जो वर्क की पॉसिबिलिटी है, ये जो डेल्टा डब्ल्यू है, वो शायद यहाँ पर आ सकता है वर्क डन बाय द गैस। हम देखते हैं वो वर्क डन बाय द गैस क्या हो सकता है, क्योंकि वर्क डन ऑन द गैस तो यहाँ पर लग नहीं सकता, बाहर के एटमोस्फियर से आइसोलेटेड है, कोई उस पर वर्क नहीं कर सकता। तो क्या वो खुद से वर्क करेगा, तो चले देखते हैं। तो जब ये जो गैस है वो सेकंड वाले चेंबर में आना स्टार्ट करेंगे, तो क्या सेकंड वाले चेंबर में कोई और गैस मौजूद था जो कि इसको इस तरफ प्रेशर दे, ठीक है। मान लो कि ये जो सेकंड वाला कंटेनर था उसमें दूसरे में भी ऐसे ऐसे मोलिक्यूल्स थे, तो ये क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला चेंबर में जो मोलिक्यूल थे ना उसको यहाँ आने से रोकेंगे अगर हो तो। बट शुरू में तो यहाँ पर कोई नहीं था, वैक्यूम था, तो जिसकी वजह से जो फर्स्ट वाले में जो एटॉमिक गैस था, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस या फिर कोई भी हो, वो क्या आएगा, इजीली यहाँ से यहाँ एक्सपांड करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि वर्क डन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। ये गैस को वर्क नहीं करना पड़ेगा किसी की अगेंस्ट पर। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या मिला, जीरो मिला। तो यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू क्या मिला, जीरो मिला। यहाँ पर लिख देता हूँ बिकॉज बिकॉज नो वर्क डन बाय द गैस, कि उसको वर्क डन किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, कोई हो तो होना तो चाहिए ना जिसके अगेंस्ट ये वर्क डन करे। तो यहाँ पर कोई नहीं है, वैक्यूम है, तो ये फ्रीली एक्सपांड करेगा। तो इसको हम फ्री एक्सपांशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये मुफ्त में एक्सपांड किया जा रहा है, ठीक है ना, किसी के अगेंस्ट में इसको वर्क नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर देखो वापस से क्या है, यार डेल्टा डब्ल्यू जीरो यानी कि डेल्टा यू भी जीरो है, या डेल्टा यू जीरो, ठीक है ना। तो इसकी इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आने वाला, यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आने वाला, तो डेल्टा टी भी क्या होने वाला है, जीरो होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ बिकॉज डेल्टा यू कैन बी गिवन बाई और प्रपोजनल, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो डेल्टा यू इज प्रपोजनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर में भी इसको चेंज नहीं आने वाला, यानी कि जो इनिशियल टेम्परेचर टी नोट था, फाइनल टेम्परेचर भी कैसा रहने वाला है, टी नोट ही रहने वाला है फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम होगा वी नोट। इनिशियल वॉल्यूम था वी नोट बाई टू, फाइनल वॉल्यूम होगा वी नोट। प्रेशर भी चेंज होने वाला है, कैसे प्रेशर चेंज होगा, तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लो क्या हम लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, तो प्रेशर क्या होना चाहिए, घटना चाहिए ना। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं वापस से वो कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है, मैं दो कंटेनर बनाता हूँ, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस में। अब हमारा जो फाइनल आंसर है वो निकल के आने वाला है, इसलिए तो फर्स्ट केस में यहाँ पर गैस भरा हुआ था एंड यहाँ पर हमारी एक वॉल थी। सेकंड केस में वॉल नहीं है, पूरा का पूरा ये जो गैस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है सब में, पूरे कंटेनर में। इसमें इस पार्ट में ही सिर्फ गैस था। तो यहाँ पर था वॉल्यूम वी नोट, प्रेशर था इनिशियल टी नोट एंड टेम्परेचर था टी नोट। सेम यहाँ पर क्या होगा लिखता हूँ तो वॉल्यूम हो यहाँ पर सॉरी वी नोट बाई टू था, अब वॉल्यूम हो चुका होगा वी नोट। प्रेशर प्रेशर हमें पता नहीं, फॉर एग्जाम्पल पी है, एंड टेम्परेचर क्या रहेगा सेम। देखो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि प्रेशर होगा वो घटना चाहिए, पी प्रेम होना चाहिए, ठीक है, वो तो हमें यहाँ से इक्वेशन से पता चल रहा है, ठीक है। तो एंड यहाँ पर जो डेल्टा क्यू था वो था यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी डेल्टा क्यू जीरो अभी भी, क्योंकि बाहर से कोई एटमोस्फियर नहीं है। डेल्टा यू भी क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर भी डेल्टा यू जीरो है। डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो है, क्योंकि कोई वर्क डन कर नहीं रहा है, ठीक है। तो देखो सेम टेम्परेचर बोथ केस में आ रहा है कि नहीं, टेम्परेचर सेम आ रहा है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो एक चीज हमें पता चल गई, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, बट उसका जो वॉल्यूम है वो फिर भी एक्सपांड तो कर ही रहा है, यानी कि जो एंट्रोपी है वो चेंज हो रही है, ठीक है। डेल्टा एस इज चेंजिंग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेल्टा एस इज चेंजिंग बिकॉज बिकॉज वॉल्यूम चेंजिंग, वॉल्यूम चेंजिंग, ठीक है। उसको इतना तो फ्रीडम मिल रहा है कि वो दूर दूर जा सके, प्रेशर भले ही घट रहा हो, और जो एंट्रोपी है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब एंट्रोपी जीरो नहीं है, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है।
रिवर्सिबल प्रोसेस है नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो चलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है वो हम फाइंड कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, वो गलत हो गया। हमारी प्रोसेस कौन सी है, इरिवर्सिबल है ना, तो डेल्टा एस जीरो होना चाहिए फॉर रिवर्सिबल, पर हमारे यहाँ पर डेल्टा एस बढ़ रहा है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। एंड अब आप एक ये भी बोल सकते हो कि क्या अब अगर हम वापस से ये वॉल को बना दे तो क्या ये गैस वापस यहाँ यहाँ से इस कंटेनर में आ जाएगी, नहीं आएगी ना, तो इसलिए से ये इरिवर्सिबल है, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी का जो रिलीज था वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा सारे के सारे एटम में। मान लो शुरुआत में इसके पास वन, सभी एटम के पास 1 जूल की एनर्जी थी मान लो फॉर एग्जांपल। अब जो एनर्जी होगी वो फॉर एग्जांपल 0.5 या फिर कुछ और हो चुकी होगी, क्योंकि उसने वॉल्यूम अपना जो ये डिस्टेंस है वो बढ़ा लिया। अब क्या अब बीच में आप ऐसे वॉल रख दोगे तो क्या वो कंप्रेस होना स्टार्ट कर देगा, नहीं, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये अपने आप से खुद से ये प्रोसेस वापस दोबारा नहीं होगी, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और ये भी बोल सकते हो कि एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज नॉट जीरो, एंट्रोपी में कुछ चेंज आ रहा है, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ऑप्शन है गलत हो गया। ऑप्शन भी क्या है, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, वो सही है। ऑप्शन से क्या है, द एंट्रोपी ऑफ द गैस डिक्रीजेस, वो गलत है, इंक्रीज हो रहा है एंट्रोपी में चेंज। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मस्ट डिक्रीजेस, नहीं, जीरो होना चाहिए, तो ये ऑप्शन डी भी गलत हो गया। सो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।